So, just landed in Korea. Before you explore the country, there are many things which are very important you should do immediately. So, today I'm going to share my experience about the fact which every should know about the Korea. So, these simple tips will make your trip much easier and many tourists don't know about them. So, hello everyone, welcome back to my channel Shweta Ki Duniya. I hope you all are doing well. So, if you are visiting South Korea for the first time, these some things which will make your travel experience much smoother. So, from transportation to internet, apps, and even food. So, the things which make your experience much smoother, I'm going to talk about that. So, let's start. The most important one is the first one is get a T money card. So, what is T money card? T money card is transportation card. So, the first thing you should buy in Korea is the T money card. The T money card works for buses, subways, taxis, and convenience stores. So instead of buying a ticket every time, you just simply tap the card at the metro gate or bus or even a store like CU, GS25, 7-Eleven. These are convenience store. So you have to just tap the card. So you can buy it from convenience stores and it usually cost around 3000 to 5000 Korean won and you can recharge it anytime. So the most important thing is T money card. T money card पर्सनल एक्सपीरियंस से आई एम गोइंग टू शेयर कि बहुत ही इजी होता है. आपको हर जगह पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है और बसेस में पैसा अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कोई पैसा यूज़ कर रहा है. सब लोग कार्ड ही यूज़ करते हैं. जस्ट जैसे ही बस में एंटर करो जस्ट टैप द कार्ड. उसके बाद फिर जब आप एग्जिट उतर रहे हो जस्ट स्टॉप पे तो वहाँ भी टैप करके उतर जाओ. सबवे में भी सेम ही है, टैप टैप. टैक्सीज लोग भी सारे लोग कार्ड एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ पे कैश का बहुत ही कम है, हर जगह कार्ड ही यूज़ करते हैं लोग. तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेट अ कोरियन सिम कार्ड. आप सबको पता है मोबाइल इंटरनेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो और कोरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर जो चीज़ होता है वो होता है लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी अलग लैंग्वेज है. और जो टैक्सीज वाले हैं, जो मतलब लोकल जो कोरियन है ना, दे डोंट नो इंग्लिश. तो अगर आप इंग्लिश में भी बात करते हो ना तो वो लोग नहीं समझेंगे, बहुत दिक्कत होता है. तो फिर आपको ट्रांसलेशन का ज़रूरत ही होता है कि आप उसमें इंग्लिश में बोलो, फिर वो कोरियन में कन्वर्ट करके फिर आप उनको सुनाओ, तो फिर वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं. और यहाँ शॉप्स में भी वही होता है. अगर आप शॉप्स में जाओ और जो अगर मतलब एज वाले हैं, 50+ वाले हैं, तो वो लोग तो नंबर भी नहीं समझते हैं. अगर 2 3 4 बोलो फिर वो पेपर देंगे, फिर आपको जस्ट नंबर लिखना है तो फिर वो समझेंगे. आप समझ रहे हो कितना इंटरनेट इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे मेनी सर्विसेज डिपेंड ऑन इंटरनेट एक्सेस. सो you can buy a SIM card at the airport and also you can install eSIM online before arriving. So
ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सिम। द थर्ड वन इज, मेनी ट्रेवलर डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज हम लोग इंडिया में गूगल मैप यूज करते हैं, बट गूगल मैप्स डजेंट वर्क, मतलब इट वर्क्स बट नॉट वेरी वेल इन कोरिया। गूगल मैप डजेंट वर्क वेरी वेल इन कोरिया। सो कोरिया का जो मैप ऐप है मैप का, वो है नेवर मैप, NAVER मैप। तो ये आपका एक्यूरेट सबवे रूट, वॉकिंग डायरेक्शन और रेस्टोरेंट और मेनी मोर थिंग्स और शॉप्स, जो भी आपको जानना है, ये एक्यूरेट डायरेक्शन बताता है। तो डाउनलोड दी मैप। द नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस स्टोर। द मोस्ट fun experience I'm going to tell you, Korea is visiting a convenience store। यहाँ पे चेन है, जैसे CU का है, GS25 है, 7-Eleven है। तो दिस स्टोर आर एवरीवेयर एंड ओपन 24 आवर्स। तो आप जस्ट यू कैन गो एंड वहाँ पे रेडी टू ईट मील होता है, वहाँ पे आपका इंडक्शन होता है, माइक्रोवेव होता है और हॉट वाटर होता है। तो क्या होता है, अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो वहाँ हॉट वाटर है, जस्ट आप वहाँ पे जा कर के कॉफ़ी ले कर के खुद से पी सकते हो। आप वहाँ पे जैसे मैगी, नूडल्स, जो भी आपको खाना है या रेडी टू ईट जो भी फूड है, वहाँ पे आप गर्म करके आराम से बैठ के खा सकते हो। और यू कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी और रिचार्ज ट्रांसपोर्ट कार्ड ऑल्सो देयर कन्वीनियंस स्टोर पे। तो ये जो कन्वीनियंस स्टोर है ना, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम जाते हैं, कोई भी रेडी टू ईट फूड लो, बट हाँ बी केयरफुल, अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, अगर बीफ पोर्क नहीं खाते हो तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर, मैं इसके बारे में भी एक नए वीडियो में बताऊँगी। अभी अब जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ उस पर करती हूँ। क्योंकि वो कन्वीनियंस स्टोर वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट कार्ड। इफ़ यू प्लान टू ट्रेवल a lot within the city, just consider getting the climate card, because climate card allows unlimited bus and survey rides inside Seoul, only inside Seoul. So if you are staying for several week or several days, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए हो तो आप प्रेफर करो क्लाइमेट कार्ड, क्योंकि ये बहुत ही चीपर पड़ता है, जिससे बार बार आपको पे नहीं करना है। अगर आप दिन में 10 बार भी ट्रेवल करते हो तो 1 टाइम पे है, और ये बहुत ही चीपर पड़ता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो अगर आप हो कुछ दिन के लिए और कुछ वीक्स के लिए, तो मैं बोलूँगी क्लाइमेट कार्ड यूज़ करो, क्योंकि हम लोग भी क्लाइमेट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत पैसा बचाता है वो। द नेक्स्ट इज, अगर आपको टैक्सी का ज़रूरत है तो यूज़ काकाओ ऐप, काकाओ टी फॉर टैक्सी, KAKAO, काकाओ काकाओ टी। इसमें दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैक्सी बुकिंग ऐप इन कोरिया। सो आप इसको इजीली बुक कर सकते हो। एंड इसमें when you are traveling at the night or during bad weather, आपको मतलब ये इजली आपको बुक हो जाएगा। आप इसमें फेयर भी देख सकते हो, एंड आपका जो लैंग्वेज बैरियर है विद ड्राइवर, वो भी आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप जस्ट टैक्सी बुक करो, जहाँ का एड्रेस है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा। सो दीज आर 6 थिंग्स you should know when you are arriving in Korea. So अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं तो आपका ट्रिप जो है वो मच स्मूदर एंड मोर इंजॉयबल होगा। एंड क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू want more videos like this, live travel experience in Korea, don't forget to like and subscribe my channel.
एंड थैंक यू, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो और ऐसे ही मैं वीडियो लेकर के आती रहूँगी। सो थैंक यू।